हेलो चेफ्स। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 में है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग के जो वर्ड्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे हम ऊपर ऊपर से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि उसका डिटेल में तो बाद में आएगा। लेकिन पहले हमको उसको समझना तो पड़ेगा ना कि सपोज असेट, लायबिलिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मीन्स हमें कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो वो सारा हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम समझ लेंगे पहले। तो फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हमारा बिजनेस होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसे कि डॉक्टर होता है, वो अपनी सर्विस देता है, तो प्रोडक्ट और सर्विस हम उसका एक्सचेंज करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या पैसा मिलता है ना, कि फ्री में तो करते नहीं है, और फ्री में करते तो वो ट्रस्ट में आता है, और ट्रस्ट सेक्शन 8 होता है। सेक्शन 8 मीन्स वो आर्ट कॉमर्स वो सब कंपनी में आता है। सेक्शन 8 कंपनी वो लॉ में आएगा, अभी आपको नहीं आएगा, ये तो मैं थोड़ा बस आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह इसमें पैसा लगे वो मॉनिटरी होगा, तो मेजर इन टर्म ऑफ द मनी होगा, और उसका हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा यार, क्योंकि पैसा ले रहे हैं, ये अकाउंटिंग बिजनेस हो गया। और पैसा लगे तो कैश और क्रेडिट होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बिजनेस करें, पता है वो क्रेडिट पे बिजनेस होता है। मीन्स कुछ कस्टमर होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, उसको हम क्रेडिट भी देते हैं, तो पैसा वो हमारा कैश और क्रेडिट में होगा। तो इसी तरह ये सारी सिचुएशन इकट्ठा होती है, उसको कहते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब उसमें दो बिजनेस ट्रांजेक्शन आता है। मीन्स एक आता है कैश ट्रांजेक्शन, एक आता है कैश ट्रांजेक्शन, और एक आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश मीन्स जो ट्रांजेक्शन मैंने पैसे लेके पैसे दे के पैसे की लेन देन होती है, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और जो ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पीरियड दिया होता है, कि सपोज रामू को 10 दिन में पैसे चुका देने के, तो 10 दिन के बाद वो रामू पैसा दे देता है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बस खत्म। अब बी पॉइंट है कि इवेंट। अब इवेंट मीन्स वो इवेंट मैनेजर वाला इवेंट नहीं समझा, बोलूँ तुम समझ पहले। वो इवेंट मैनेजर वाला इवेंट नहीं, ये इवेंट मीन्स छोटू की बर्थडे पार्टी नहीं। ये इवेंट क्या बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन होता है। मीन्स मैंने रामू को कैश दिया, मीन्स मैंने रामू को इतना परचेज किया, मीन्स मेरी गुड और सर्विस मैंने रामू को एक्सचेंज की, उसमें रामू ने मुझे पैसा दिया। लेकिन रामू ने मेरे यहाँ से एसी खरीदा, तो मैं रामू के घर तक एसी छोड़ने जाऊँगा, उसका मेरे को चार्जेस लगा। तो वो चार्जेस होता है ना, उसको हम इवेंट कहते हैं। मीन्स ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी चार्जेस जुड़ा होता है, हम उसको इवेंट कहते हैं। समझ में आ गया आपको? अब थर्ड देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ये है कि अगर आप नया नया धंधा स्टार्ट करते हो, तो क्या आपके पास धंधे में पैसा होगा? तुम होगा खाली। तुम क्या होगा? तुम होगा खाली। तुमको भरना पड़ेगा धंधे का गल्ला। तो धंधे का गल्ला तुम कहाँ से भरेगा? तुम घर से पैसा लाएगा। तुम्हें घर धंधा सेटअप करना हो तो तुम कहाँ से पैसा लाता है? घर से लाता है, या कोई होता है वो लोन लेता है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पे रहता है कि अपने पास कितना पड़ा है वो लाएगा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। और ड्राइंग, तुम्हारा धंधा एकदम मस्त चल रहा है, रात वो क्या बोलते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी, तुम्हारा धंधा बढ़ रहा है। अभी तुमको हो गया कि अभी अपना धंधा सब सेट है, एक मालदीव का प्रवास जाके आते हैं, थाईलैंड जाके आते हैं, वो मसाज करा के आते हैं, तो क्या तुम अपने धंधे में से पैसे ले जाओगे? तो बस उसको कहते हैं ड्राइंग। या तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे को फीस पे करनी है, या तुम्हारे बच्चे को बाहर जाना है, तो वो तुम सारा पैसा अपने धंधे में से ले जाओगे, उसको कहते हैं ड्राइंग। अब आता है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में दो लिटी है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मीन्स इंटरनल मीन्स हमारे अंदर के लोगों से लेते हैं, उसको हम इंटरनल कहते हैं। और एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइडर, मीन्स बैंक और वो सबसे लेते हैं, तो हमें उसे आउटसाइडिंग मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। उसमें भी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स जो पीरियड कम हो उसको करंट कहते हैं, जिसका पीरियड लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर हो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो वो लायबिलिटी का ख़त्म हो गया, मीन्स उसमें भी एक्सटर्नल में वही है। अब हम बात करेंगे असेट। तो असेट 3 टाइप की होती है। नॉन करंट असेट मीन्स फिक्स असेट, प्लांट मशीनरी, फिर हमारा लैंड होता है वो सब फिक्स असेट में आता है। करंट असेट मीन्स जो असेट करंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री होता है, कैश होता है, वो सब करंट असेट में आता है। फिक्टिशियस असेट मीन्स विच असेट यू कैन नॉट सी,
पागड़ी मीन्स गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यू कैन नॉट सी, बट मैं दिखता नहीं ओपन हो, ये है। अब रिसिप्ट, रिसिप्ट होते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मीन जो रिसिप्ट मोर देन 1 ईयर के लिए होती है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट उससे उल्टा उल्टा तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। एक्सपेंस जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं, लेस देन 1 के लिए होते हैं उसके रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। बस इसमें तो यही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं। अब रिसीवेबल, अब देखो तुम, अब आप अपना माल आता है मीन्स आप धंधे में अपनी सेल करते हो, आप धंधे में अपना सेल करते हो तो आपको सही, आपको लगता है कि सारा माल आप सारा सेल कैश में ही करोगे। कुछ लोग होंगे या आपके साथ कुछ लोगों के अच्छे रिलेशनशिप होंगे, इसीलिए आप उनको क्रेडिट भी देते हो। तो जो क्रेडिट में माल ले जाता है, उधार माल ले जाता है, वो हमारा डेटर बनता है, इसलिए उनको डेटर कहते हैं। और कहीं और पेमेंट सेटअप करने के लिए मीन्स बिल रिसीवेबल भी दी जाती है। हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम बिल रिसीवेबल भी इश्यू करते हैं, मीन्स वो हमारा डेटर हुआ तो डेटर हम पे बिल रिसीवेबल इश्यू करेगा। मीन्स अगर ये मैं मार्केट में मैं दूसरे मेरे व्यापारी होते हैं तो उसके दूँ तो मेरे को मेरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स मेरी इनकम किसी के साथ रहने मीन्स मेरी कोई एक एक्स इनकम है, जैसे कि रेंट है, तो जैसे कि मेरा रेंट है तो उससे मेरे को लेने का मीन्स उसको आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स मैंने कुछ मेरा एक्सपेंस था मीन्स 5000 का एक्सपेंस था, मेरे को अभी चल रहा है अभी जुलाई चल रहा है, तो वो एक्सपेंस नवंबर तक तो मैंने आज पे कर दिया तो उसे प्रीपेड बोलते हैं। और ऐसे ही पेबल है, पेबल मीन्स परचेस की वो पूरा डेटर का वो इसमें लगाने का उसको क्रेडिटर। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई भी इनकम हमें एडवांस मिल जाती है उसको हम इनकम रिसीव इन एडवांस बोलते हैं। डिस्काउंट मीन्स हम कोई भी सेल करते हैं तो उसमें हम डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स हमने ट्रेड पे दिया, मीन्स हमने कोई ट्रेड किया तो उस पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नॉर्मल वाला डिस्काउंट है। ये हमने कोई ट्रेड किया मीन्स हमने कोई अपना सेल किया तो उस पर डिस्काउंट, मीन्स ये डिस्काउंट सेल वाला है। और कैश डिस्काउंट मीन्स किसी ने कैश पे पेमेंट किया तो हम उसको कैश डिस्काउंट तो देंगे ही ना। डेप्रिसिएशन मीन्स हमारी असेट होती है, जैसे कि मशीनरी हो, प्लांट हो, तो नहीं लगता कि हम जितना यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो क्या हमें डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा। अब आप सोचोगे हमें डेप्रिसिएशन क्यों गिनना है, हमारे धंधे की तो असेट है। आप समझते नहीं हो। मैं डेप्रिसिएशन गिनता सपोज मैंने उसकी यूज़फुल लाइफ कि मेरे को ये मशीन 10 साल तक चलेगा तो उसका मैं डेप्रिसिएशन गिनूँगा, ताकि 10 साल के बाद मशीन अगर मेरे को रिप्लेस करना हो तो वो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है ना, जो इकट्ठा हुआ होगा, उससे मैं दूसरा मशीन परचेस कर सकूँगा, तो मेरे पे उस टाइम पे बर्डन नहीं आएगा, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और बैड डेब्ट्स मीन्स हमने कोई माल किसी को सेल किया, देन डेटर होता है, वो डेटर पैसा हमको देता नहीं है तो हमारा बैड डेब्ट्स होता है। और बैड डेब्ट्स रिकवर मीन्स जो पैसा गया था वो पैसा दिया नहीं था, वो हमने बैड डेब्ट भी लिख दिया था कि अभी वो नहीं देगा, लेकिन उसको अंतरात्मा जाग गया और उसने हमें दे दिया तो हम उसे बैड डेब्ट्स कहेंगे। बस आई थिंक इतना सारे अकाउंटिंग टर्म्स आ गए हैं इसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो उसके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक देखा है, और अभी मैं आपके लिए आगे ऐसे बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग के टर्म्स के लिए वीडियो लाते रहा हूँ। तो बस आई होप बाय बाय।